जी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस उपलक्ष्य में आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। हमारे यहाँ भी शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब के ऑफिस पर आज पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर मैं राधे जायसवाल जी से निवेदन करूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। आज पूरा विश्व महात्मा गांधी जी को याद कर रहा है और उनके बताए मार्ग पर चल रहा है। अहिंसा परमो धर्म जिसका नारा था, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर साहब के यहाँ मनाई गई। मैं देश के सभी युवाओं को महात्मा गांधी जी के 25 दिनों के निवेदन करता हूँ। महात्मा गांधी जी अमर रहे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनकी पुण्यतिथि है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए वो विदेश में पढ़े लिखे थे, बालिस्टर थे वो बहुत बड़े, लेकिन उन्होंने देश के खातिर जब उन्होंने जन आंदोलन छेड़ा तो अपना कोट पैंट त्याग करके और एक लंगोटी में उन्होंने जो है सत्याग्रह शुरू करा और बड़े बड़े आंदोलन किए, जेल काटी। आज उनके लिए आज नमन करते हैं। जय हिंद, जय राजकुमार। उनको श्रद्धा सुमन। आज हम सब लोगों को इस बात का संकल्प लेने की आवश्यकता है कि वर्तमान में एनडीए सरकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी मनरेगा जिसको ख़त्म कर दिया गया और उसका नाम अलग रख दिया गया। हम सब लोग महात्मा गांधी ने 100 दिन तक हम लोगों को जो रोजगार देने का जो संदेश दिया, उनके नाम पे सोनिया जी, राहुल जी और राजीव जी, इन लोगों ने पंचायती राज के तहत 100 दिन का रोजगार देने का महात्मा गांधी के नाम से हमने रखा गया था। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत मनरेगा के अंतर्गत उसको लुप्त कर दिया गया। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी जो गारंटी योजना है उसको पुनः उसी नाम से रखने का प्रस्ताव आज यहाँ से हम पारित करेंगे। धन्यवाद। इसके अलावा बाबाजी भी सुमा। महात्मा गांधी आज इनकी पुण्यतिथि है, उस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि आप फेसबुक व्हाट्सएप के पर ध्यान ना दें, इनके पचिन्हों पर चले। ये देश के ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी स्टैचू जितने भी देश है हर देश में मिलेगी। तो एक महान शख्सियत है, इसी कारण इनकी हर देश में स्टैचू है। आप इनके पचिन्हों पर चलें। गांधी जी के चरणों में नमन करता हूँ। देश के राष्ट्रनायक, हमारे आज़ादी के नायक रहे, हमारे राष्ट्रपिता, जिनके बारे में भाजपा और आरएसएस बहुत सारे अलग आरोप लगाता है। मैं बताना चाहता हूँ कि उन्हीं के द्वारा निर्मित राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी जी ने भी संसद में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने देश के जो नाथूराम गोडसे, जिन्होंने परमपिता राष्ट्रपति जी को, महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी, उन्हें भी भारत के प्रथम आतंकवादी के रूप में घोषित किया था। और मैं सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि वास्तव यूनिवर्सिटी को छोड़कर किताबों पर ध्यान दें और राष्ट्र के प्रति जागरूक रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। उनने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज यदि वो नहीं होते तो हम अंग्रेज के यहाँ कोई लेट्रिन साफ करता हो, कोई बाथरूम साफ करता होता मिलता। मगर आप ये देखिए कि नाथूराम गोडसे कौन था, किससे ताल्लुक़ रखता था, गोली क्यों मारी, ये सब एक विचारणीय विषय है। आगे कुछ कहते हुए कुछ श्रद्धासुमन होते हैं। पूरा विश्व महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन करते हैं। उनके विचारों को खत्म करने की साजिश की गई थी, लेकिन उन्हें शरीर से खत्म किया कर सकते हैं, उनके विचारों को खत्म नहीं कर सकते हैं। उनके विचार आज भी पूरे विश्व में प्रासंगिक है। उन्होंने अपना अहिंसा, असहयोग आंदोलन और अन्य दांडी यात्रा आदि करके अंग्रेजों की नाक में दम करके उन्हें यहाँ से भगाया था और देश को आज़ादी दिलाई थी। आज उनके कार्यों को हम याद करते हुए उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। जय हिंद। मेरे पार्षद साथी श्री बंटू है सब। दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। जय हिंद, जय भारत। सर, प्रथम परमपिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में नमन वंदन। आप ये देखें
आज सारी सरकारें ये सोच ख़त्म करने में लगी हुई है, ये विचारधारा ख़त्म करने में लगी है। महात्मा गांधी एक नाम नहीं है, एक विचारधारा है, वो लोगों के ब्लड में घुल चुकी है। देवानंद भारद्वाज पिता महात्मा गांधी जी के चरणों में मेरा अभिनंदन। विश्व के 80 देशों में जिस आदमी को पूजा जाता है और जिसकी कस्में खाई जाती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत में आके उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उनके खिलाफ प्रचार करते हैं और विश्व में जाते हैं तो उनके चरणों में नतमस्तक करते हैं और विदेशों से जो भी प्रतिनिधिमंडल आता है उसको महात्मा गांधी के स्मारक स्थल पर ले जाके पूजा अर्चना करवाते हैं। ये दोहरा चरित्र है। विश्व में महात्मा गांधी महान है, भारत में ही महान है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने उनको जिस तरीके से डाउन करने की कोशिश करी है, मैं कांग्रेस के सभी समाजजनों से, वरिष्ठजनों से, अपने छोटे भाइयों से निवेदन करूंगा कि इनकी खिलाफ अपन अभियान चलाएं और जो इनके ऊपर महात्मा गांधी के ऊपर ये आरोप लगाते रहते हैं इसको नेस्तनाबूद करें। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उनके श्री चरणों में आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर उनके श्री चरणों में सशक्त नमन करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। महात्मा गांधी जी ने देश को एक राह दिखाई है कि अहिंसा से भी जीता जा सकता है, हिंसा से ही युद्ध जीता जाए ये जरूरी नहीं है। 200 साल तक विदेशों लोगों ने उन पर राज करा, पर महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल पर पूरे देश को आज़ादी दिलाई। जय हिंद, जय भारत। आज पूरा विश्व महात्मा गांधी जी को याद कर रहा है, उनकी नीतियों को याद कर रहा है। जो व्यक्ति देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया गया है और उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व्यक्ति है। एक तो भारतीय जनता पार्टी गोडसे की पूजा करती है, दूसरी तरफ महात्मा गांधी जी के विचारों को विदेशों में जाकर जो हमारे भाई देवानंद जी बात की नस्बत होती है, तो निश्चित रूप भारतीय जनता पार्टी द्वाराचरित निश्चित रूप से अपना रही है कि महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके एक नई क्रांति के रूप में देश को स्वतंत्र कराया है। इस अवसर पर हम सब लोग उनके चिन्हों पर चले, यही मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूँ। चांद रहेगा, नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गांधी तेरा नाम रहेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अय्यूब मेरे साहब से यहाँ पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी के चरणों में जितने भी जो लोग यहाँ पर कांग्रेस दल बना रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।